हेलो दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल कैच स्टॉक में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने आज से लगभग आपको 1 महीना पहले एक वीडियो दी थी जिस पे मैंने जियो फाइनेंस वीडियो बनाई थी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, गैलरी में जाकर देख सकते हैं जियो फाइनेंस पर। तो जियो फाइनेंस पर जो मैंने आपको बताया था उस समय ये 210 के आसपास चल रहा था, 210 215 के बीच में। और मैंने आपसे कहा था 1 से 2 महीने के बीच में लगभग ये मान के चलिए 25 से 30% का रिटर्न दे देगा। तो देखिए आज आप देख सकते हैं कि जियो फाइनेंस आज अपने 300 रुपये को क्रॉस कर गया है और आज का इसका जो 5% का इसने हाई लगाया, आज अपने टोटल का 5% हाई लगाया इसने आज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जियो फाइनेंस एक ऐसा शेयर है कि इसमें अगर आप लगभग 2 से 5 साल का नज़रिया बना लेते हैं, 2 से 5 साल का टारगेट बना के चलते हैं, तो ये आपको एक मल्टी बैगर मल्टी फोल्ड रिटर्न दे सकता है। देखिएगा इसमें जो पहला सपोर्ट बन रहा है जियो फाइनेंस में, आज चार्ट देखने के बाद जो पता लगता है, जो पहला सपोर्ट है वो 270 से 275 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है। यानी कि 270 275 के आसपास अगर आता है तो आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर जो नए इन्वेस्टर्स हैं तो बेफिक्र होके आज इसको ये मत सोचिए कि ये 303 पर चला गया, ये हाई पर है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो 303 रुपीज़ पर ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जितने का आप लेना चाहते हैं उसका आप 25% 303 पर डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर ये 280 तक आ जाए तो दूसरा इंस्टॉलमेंट 280 पर डाल दीजिएगा। फिर ये तीसरा इंस्टॉलमेंट इसमें आप 275 तक डाल सकते हैं और 270 से तो नीचे जाने की कोई संभावना बनती ही नहीं। उसके बाद ये रिवर्सल लेता है, रिवर्सल लेगा तो आप ज़रा लॉन्ग टर्म का नज़रिया बना के रखिएगा और फिर देखिएगा इसमें कितने अच्छे रिटर्न आपको जनरेट होकर मिलते हैं। पहली बात तो ये कि ये 270 275 और 300 के बीच में बाई जोन में रहेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट टारगेट जो इसका बन रहा है वो 340 का टारगेट बन रहा है। यानी कि 340 पर अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। 340 के बाद हल्का सा रिवर्सल लेगा, फिर चलेगा, एकदम रेगुलर नहीं चलेगा, धीरे धीरे। आपको मालूम ही है स्टॉक मार्केट की चाल कैसी होती है, अपने ग्राफ देखे होंगे, ऐसे 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 ही चलेगा स्टॉक मार्केट, ठीक है। पैराबोलिक स्थिति तो लेके चलता ही चलता है। दूसरी बात है कि जियो फाइनेंस एक तो आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूर चाहिए। अगर 1 साल का आप इसका नज़रिया बना लेते हैं तो 1 साल का मैं इस पर आपको मिनिमम टारगेट दे रहा हूँ। देखिए 1 ईयर का बहुत मिनिमम टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको 375 रुपये का। 375 का मतलब क्या हो गया कि 1 साल में 25% बढ़ सकता है। दिस इज़ द मिनिमम टारगेट, ठीक है ना। अब 1 साल में 25%, अभी देखा आपने पिछले 1.5 महीने में ये 30 से 35% बढ़ गया। मैं तो आपको 1 साल का 25% का टारगेट दे रहा हूँ। यही मान के चलिए आप मिनिमम टारगेट। अगर 1 ईयर में आपको 25% मिल जाता है तो 25% कितना होता है? कहीं 25% किसी उसमें मिलता है? नहीं मिलता। इससे ज़्यादा मिल जाए तो खुशी होगी। दूसरी बात, अगर फिबोनाची टेक्निकल के अनुसार इसका टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 375 का ही निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि जियो फाइनेंस की खास बात है, अब देखिए अभी तक इसने जियो फाइनेंशियल सर्विस ने कोई वर्क शुरू नहीं करा इसने, लेकिन ये 1 से 2 साल के अंदर जब अपना वर्क शुरू करेगा तो फाइनेंस सेक्टर में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। देखिएगा इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है, 3rd लार्जेस्ट कंपनी ऑफ फाइनेंस सेक्टर की इंडिया की। फर्स्ट कौन सी है? जियो फाइनेंस। फर्स्ट कौन सी है? सॉरी, फर्स्ट है बजाज फाइनेंस, ठीक है जी। और सेकंड कौन सी है? बजाज फिनसर्व, ठीक है ना। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, और तीसरी है 3rd लार्जेस्ट कंपनी है, ठीक है ना। अच्छा, इसको शॉर्ट टर्म के लिए मत लीजिएगा आप, इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। ये कि ऐसा सेक्टर है, तो मैंने आपसे कहा भी था अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप एक अकाउंट ऐसा रखिएगा जिसमें थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा प्लस करते जाइए, हर 10% की गिरावट पे प्लस करते जाइए और 5-7 लाख रुपए का इकट्ठा कर लीजिएगा। एक अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं तो आप इसमें 20 से 25% का प्रॉफिट लिया, निकल गए। 20 से 25% का प्रॉफिट लिया, निकल गए। जैसे मेरा आज लगभग 30% का प्रॉफिट लेके मैं अपने एक अकाउंट में से निकल गया, लेकिन मेरा एक लॉन्ग टर्म का अकाउंट है जो मैंने 4 से 5 साल का नज़रिया बनाया हुआ, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करके चला मैं, ठीक है ना। दूसरी बात, 3rd लार्जेस्ट NBFC कंपनी है, ठीक है ना। अच्छा, एक मोतीलाल ओसवाल जी हैं, उनका भी उन्होंने इसमें बहुत बड़ा स्टेक लिया है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें अगर आप इसका 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में इसने कितना इंक्रीजमेंट किया, 35% का रिटर्न 6 मंथ में दे दिया इसने, ठीक। अभी नया ही सेक्टर है, 1 साल का चार्ट तो हम इसमें देख नहीं सकते। अगर आपने देखा 1 महीने में 26% का रिटर्न दे दिया इसने, 5 डेज में देखें तो 10% का रिटर्न दिया, और आज तो ये 5% चली गया ऊपर। और देखिएगा दो दिन से
मार्केट निफ्टी थोड़ा डाउन साइड में जा रहा था। डाउन साइड में जाने के बावजूद भी ये सेक्टर थोड़ा अपना मजबूती बनाए हुए था और अपर साइड में चल रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये एक ही नोट छापने वाली मशीन है और बहुत अच्छा सेक्टर है। इस सेक्टर में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो मैं कहता हूं कि मिनिमम 5 ईयर का टारगेट बना के चलिए आप। अगर आप इसमें 5 ईयर का टारगेट बना लेते हैं, 5 ईयर्स का, और 5 ईयर्स में धीरे धीरे सिप कर लेते हैं। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लोअर पे है, इससे कम नहीं जाएगा। जाएगा भी तो कितना जाएगा यार, 250, 260, 270 एक्यूमुलेट करते जाइए। आप देखिएगा 5 साल में कम से कम नंबर 1 कंपनी होगी ये। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों को पिछाड़ेगी। और आपको मालूम ही है कि ये जो जियो वाले हैं, रिलायंस ग्रुप है, मुकेश अंबानी जी जिस सेक्टर में जाते हैं तो उस सेक्टर की क्या हालत करते हैं। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी ब्लैक रॉक कंपनी से भी इनका टाई अप है। ब्लैक रॉक कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे मालदार कंपनी है, टेस्ला से भी ज़्यादा फाइनेंस उसके पास है। तो जिस दिन ये वर्क स्टार्ट करेगी, और जब वर्क स्टार्ट करेगी तो आपको मालूम है किस किस सेक्टर में ये वर्क स्टार्ट करने वाली है, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये लाइफ इंश्योरेंस में भी जा रही है, ये जनरल इंश्योरेंस में भी जा रही है। किसमें? ये लाइफ इंश्योरेंस में भी जा रही है, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस में भी जा रही है ये कंपनी। दूसरा, जनरल इंश्योरेंस में भी जा रही है, जनरल इंश्योरेंस, जाहिर सी बात है फाइनेंस सेक्टर में सभी में जाएगी। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस में भी वर्क करेगी। क्लियर? दूसरा, इसके एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं इस कंपनी के। और म्यूचुअल फंड में भी जाएगी, जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड में भी जाएगी। तो देखिए कितने सेक्टर में वर्क करेगी। दूसरा, छोटे छोटे लोन भी प्रोवाइड करेगी, 10-10, 20-20 हज़ार के लोन भी प्रोवाइड करेगी। तो देखिए इसके कितने सेगमेंट हैं, म्यूचुअल फंड है, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है ना, और हेल्थ सेक्टर है, लोन में भी जाएगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले कल में कहाँ जाने वाली है। और इसके पीयर्स कौन से हैं, इसके कंपटीटर्स कौन से हैं, इसके कंपटीटर भी देख सकते हैं आप। फ़ोनपे है, गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजोन है, और ये कहाँ टिक पाएंगे इसके सामने। सोचिए आप लोग, इतना बड़ा कैपिटल है इसका, इतने गुना इसका आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। तो इसलिए मेरा कहने का ये मतलब है कि आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा और किसी भी लेवल पर सिप में करके इन्वेस्ट कर लीजिएगा। कभी आप देखते रहे गिरावट का इंतजार कर, गिरावट हुई नहीं, ये भागता चला जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सोनू सैनी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। और इस सेक्टर पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सेक्टर है, अच्छा पैसा बनेगा आपको, लाजवाब कंपनी है, ये तो आपको मालूम ही है। और देखा आपने, मैंने जियो फाइनेंस दिया था आपको, कितना अच्छा ग्रोथ दिखाया उसने एक महीने में, 20 से 25%। मैं आपसे कहता रहता हूँ, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको कल ही लास्ट 2 दिन पहले वीडियो दी थी, आप मेरी लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी आईटीसी पर, एलएनटी और आईटीसी। तो देखिए एलएनटी आईटीसी परसों वीडियो बनाई मैंने, और आज 2-2, 2.5% ये बढ़ गए। तो जो भी मैं देता हूँ आपको बहुत रिसर्च के अकॉर्डिंग देता हूँ, ऐसे भी रैंडमली वीडियो नहीं बनाता कि बिल्कुल कोई भी शेयर उठाया और वीडियो बना दी लाइक और सब्सक्राइबर के चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मेरा कोई व्हाट्सअप पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ऐसा कोई भी नहीं है। सिर्फ मैं आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही वीडियोज़ बनाता हूँ। और आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, यही मेरी दक्षिणा है।